हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पेज से अलजबरा का पार्ट 17 लोड 5 पढ़ेंगे और क्वेश्चंस नंबर हम लोग अब 6 से पढ़ेंगे। 5 तक पढ़ा दिए थे आप लोगों को, ठीक है। और इससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को अलजबरा का नहीं मिल रहा था वीडियो, क्योंकि मेरा प्रयास था कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी पेज का प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करें। ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग पार्ट 17 या पार्ट 18, पार्ट 19, 20 तक जाएगा अलजबरा। इसको भी अब मैं ख़त्म करूँगा, फिर आगे चल करके अर्थमेटिक का एसआई से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिए और साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आप लोगों को कुछ भी लॉस नहीं होने वाली है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इससे आप लोगों को कुछ लॉस नहीं होने वाली। अगर इससे कुछ भी 1% भी अगर आपको लॉस होती तो मैं कभी नहीं कहता ये करने के लिए। लेकिन अभी देखते हैं, व्यू बहुत बढ़ रहा है लेकिन लाइक सब्सक्राइब में थोड़ी सी कमी, थोड़ी सी क्या बहुत सी कमी आ रही है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर करें। अगर आप लोग कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं किए हैं और जो लाइक नहीं करते हैं सभी वीडियो को, तो उनसे खास करके रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे नाम को रोशन करें आप लोग। क्योंकि इससे आप लोगों को कोई बेनिफिट ये नहीं है कि हाँ सर को बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है और इससे आप लोगों को कोई लॉस नहीं हो रही है। तो ना तो हमें कोई प्रॉफिट ज़्यादा हो रही है इससे, और ना आप लोगों को कुछ भी लॉस हो रही है। हाँ, हमें थोड़ी बहुत भविष्य में चल करके प्रॉफिट हो सकती है, अभी तो नहीं हो रही है, ये तय है। अभी मेरे ही पॉकेट से हमेशा खर्च हो रहा है। इस बेरोजगारी में रेंट देते हुए भी आप लोगों को क्या करते हैं, सब इक्विपमेंट जुटा करके ला करके खरीद करके और वीडियो बना करके अपलोड करते हैं वाईफाई कनेक्शन से लेकर के, कि आप लोग किसी तरह से प्रॉब्लम्स ना हो। आप लोग जब मैं स्टार्ट किया था वीडियो, उस टाइम का वीडियो देखिएगा आप लोग, और अब जो अपलोड करते हैं ये वीडियो देखिएगा, दोनों में बहुत से आपको अंतर मिलेंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि उस टाइम में मैंने खर्चा नहीं किया था, अभी मैं खर्चा कर रहा हूँ, एक्सपेंस कर रहा हूँ। इससे कोई मुझे इनकम नहीं हो रही है, 1 रुपये की भी इनकम नहीं है। तो इसके बदले में अगर आपको हम ये कहते हैं कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो इन दिस कंडीशन, यू हैव टू डू इट। ऐसा नहीं कहा बस देख लिए, अरे इससे आपको कोई हानि नहीं होने वाली है। अगर मेरी स्टूडेंट्स को इससे हानि होती या जो भी वीडियो देख रहे हैं उससे इनको थोड़ी भी हानि होती तो मैं कभी भी ये वर्ड का यूज नहीं करता कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे आप लोग कोई हानि नहीं होने वाली है और हमको बेनिफिट नहीं होने वाली है। हाँ, यह बेनिफिट हमको होगी, अभी नहीं भविष्य में। तो मैं चाहता हूँ कि अभी करने में क्या जाता है आपको। इसलिए प्लीज़ वंस अगेन रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि यदि x बराबर 16 की स्थिति में व्यंजक x के पावर 4 माइनस 17 एक्स क्यूब प्लस 17 एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस 17 इक्वल टू वाट, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इज, ठीक है। कब? जब x बराबर 16 हो। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी मिले आप लोगों को, आप लोग यहीं से ट्राई करने लगते हैं। आप लोग ट्राई वहीं से करिए, लेकिन याद रखें किस फॉर्म में x का वैल्यू 16 दिया हुआ है, इसलिए 16 के कंडीशंस में इसको ला लीजिए, बन जाएगा। देखिए x के पावर 4 है, 17 एक्स क्यूब है, तो हम 16 एक्स क्यूब तो कह ही सकते हैं, आएगा और ये एक्स क्यूब, तो 16 को एक्स क्यूब है, वो एक्स क्यूब 17 को तो होता है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज x इक्वल टू 16, अगर 15 होता तो हम 15 के केस में लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसी तरह से 17 एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग 17 एक्स स्क्वायर को 16 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर तो लिख सकते हैं। फिर माइनस 17 है तो 16 एक्स माइनस एक्स प्लस फिर 17, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा आप लोग, एक्स क्यूब और एक्स के पावर 4, अगर हम एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? एक्स, और यहाँ पर क्या मिलेगा? माइनस
1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से अगर मान के चलते हैं, यहां पर देखिएगा आप लोग जरा, माइनस 16x लेते हैं कॉमन, एक्स स्क्वायर, या 1 मिनट, सबसे अच्छा रहेगा यहां से लीजिए आप लोग, यहां से लीजिए। चलिए एक्स क्यू अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बचा, यहाँ 16 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिएगा इसको। उसी तरह से यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 16 बचेगा, देख लीजिएगा आप लोग, माइनस, ये दोनों इसके साथ हो गया, इसके साथ इसको रख लीजिए, प्लस x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 16 माइनस x प्लस 17, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए x का वैल्यू अगर हम 16 रखेंगे तो 16 माइनस 16 0 होता है, इसलिए इसका वैल्यू 0, फिर 0, फिर 0, और x का वैल्यू माइनस 16 प्लस 17 बराबर कितना आंसर, 1 जाएगा। एक बार दो बार वीडियो पे देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 तो a माइनस 3 b माइनस 2 c प्लस 1 का मैक्सिमम वैल्यू बतलाएं। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले तो आप प्रयास करें a b और c का वैल्यू यहाँ पर रखने के लिए, ताकि मैक्सिमम मान मिले, याद रहे सब चीज। तो अगर मान के थोड़ी देर के लिए चलते हैं हम, देखिएगा ध्यान से, अगर हम a के जगह पर, अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि अब आप जब ये वैल्यू रखे तो इसमें 0 ना आए, क्योंकि अगर 0 फिर लाइएगा तो सब वैल्यू 0 हो जाएगा, और ऑप्शन में 0 है नहीं, ठीक है, और मैक्सिमम के बात बोल रहा है। तो अगर हम a का मान, देखिएगा ध्यान से, अगर हम 7 रख दें, देखिएगा 4 हो जाएगा ये, और यहां पर अगर हम, चलिए 7 है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम जो आपको रखना है रखिए, 5 रख दे तो 7 5 12 1 13 हो जाएगा, 13 लाना भी तो है। अब ये वैल्यू यहां पर रखेंगे किसमें, a माइनस 3 b माइनस 2 c प्लस 1, तो यहां पर कितना, 7 में से 3 गया 4, गुने 5 में से 2 गया 3, गुने 2, 4 3 12 2 24 हो रहा है। ऑप्शंस में 24 है नहीं, तब हम ऐसा करते हैं, देखिए ऐसे कंडीशंस में 1 2 3 टर्म है, तो आप ऐसा वैल्यू रखिए a और b और c का कि वह सेम डिजिट आना स्टार्ट हो जाए। कब, जब हम इसमें रखें तब, क्योंकि सेम डिजिट जब ही आएगा वह क्यूब बन जाएगा, तो वह अपने आप में मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। तब हम क्या रखें, अगर हम a का वैल्यू 6 रखते हैं, b का वैल्यू चलिए 5 ठीक है, और c का वैल्यू तब तो 2 रखना पड़ेगा, देख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम रखेंगे a के जगह 6 तो 3 होगा, यहाँ b के जगह 5 तो भी 3 होगा, और c प्लस 1 अर्थात 2 और 1 यहाँ भी, क्योंकि यहाँ 2 रखे हैं तो 3, इसका वैल्यू कितना 27, ऑप्शंस में है भी। तो अब आपकी मर्जी, जो वैल्यू रख करके देखना हो कि हाँ सर कहीं गलती तो नहीं बतलाया है, तो आप भी रख के देखिएगा। अगर 27 के जगह 30 आ जाए और कुछ आ जाए, उससे भी बड़ा आ जाए, तो आप राइट हैं, मैं रॉन्ग हूं, ओके। लेकिन आप चेक करने के बाद देख लीजिएगा इसको, दिस इज द राइट आंसर फॉर यू एंड एनीवन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि यदि 61/19 इक्वल टू 3 + 1/x + 1/y + 1/z, जहां x, y एंड z पॉजिटिव इंटीजर्स है, वहां इंटीजर छोड़ दिए हैं, आप समझ जाइए, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक जिसको बोलते हैं धन पूर्णांक है, तो z इक्वल टू व्हाट, z का मान बतलाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों को बेसिक में पढ़ना है, जो भी हमसे स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़े हुए वो जान रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन सर बेसिक में ब्रांच पढ़ाते हैं, ब्रांच चैप्टर, ठीक है। बेसिक में एक ब्रांच आता है, ये सब ब्रांच से रिलेटेड है।
अर्थात मान के चलिए पेड़, तो पेड़ पर हम लोग कैसे चढ़ते हैं? ऊपर से नीचे तो नहीं चढ़ते हैं, ऊपर से नीचे तो उतरते हैं हम लोग नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। तो इसीलिए इसको हम ब्रांच नाम दिए हुए हैं, और इस ब्रांच को हम लोग नीचे से ऊपर जाके बनाते हैं। ठीक है ये। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस मिलता है हम लोगों को, तो हम लोग ट्राई करते हैं नीचे से ऊपर बनाने का। लेकिन यहाँ पर तो ये वैल्यू दिया हुआ कि 61/19 इक्वल टू इतना। अब इसमें एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू जो है अननोन है, नहीं जानते हैं। दो को करवाता है, एक का पूछता हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तीन का तीनों नहीं दिया हुआ है, ना एक्स का वैल्यू मालूम, ना वाई का, ना जेड का। अगर ये मालूम रहता तो हम लोग ऑप्शन से निकाल लेते। जैसे ऑप्शंस में नहीं हम दिए हुए हैं और ऑप्शन है इसमें, तो ऑप्शंस कहता है एक में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। अब बताइए कोई भी हम लेके चेक करें तो जेड, केवल जेड का ना वैल्यू रख पाएंगे? एक्स वाई का तो मालूम ही नहीं है हमको। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स खास करके एग्जाम में जो ही देखता है वो छोड़ के चला आता है। तो आपको मैं बता रहा हूं, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिले छोड़ने की जरूरत नहीं है। कैसे अटेम्प्ट करिए। उल्टा पूछा है तो हम उल्टा चलेंगे। आइए 61 बटा, इसको हम लोग 1 बटा में 19 और बटा में 61 लिख सकते हैं क्या? ऐसे भी लिख सकते थे। लेकिन जब ये बड़ा है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 19 × 57 प्लस 4 बटा में 19 तो लिख सकते हैं। 19 × 57 4 61, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 था, यहाँ पर 3 आ गया। अब फिर हम इसको क्या करें, देखिएगा ध्यान से। फिर हम इसको क्या लिखेंगे? 3 प्लस इसके बारे में अब 1 बटा में 19 बटा में 4। एक लाइन में बनता है, आपको समझाना है इसलिए देखिएगा, क्योंकि बटा का बटा रहता तो ऊपर में चला जाता है। तो देखिए 4 यहाँ आ जाएगा तो 4 से हो जाएगा, सेम टू सेम आ गया। अब फिर बराबर में हम क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस, देखिएगा ध्यान से, 1, और इसको क्या लिखेंगे? 4 चौका 16 प्लस 3 बटा में 4। इतना तो मैं लिख सकता हूं, है ना? अब फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 1 बटा में 4 प्लस 1 बटा में 4 बटा में 3। फिर 3 ऊपर चला जाएगा। अब फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 1 बटा में 4 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा 3। इस चीज को अब तो इससे नहीं हो सकता है, क्योंकि अब पलटेंगे तो 1 से भाग तो फिर वही केस आएगा। अब देखिए यहां 3 था, 3 मिल गया। x है 4 मिला, y है 1 मिला, z है 3 मिला। तो ऐसे अगर करके बनाते हैं आप लोग, तो इसमें x y z कुछ भी पूछे आप वैल्यू उसका निकाल सकते हैं, कभी भी गलती नहीं होगा। अगर x लिए, x का पूछता तो हम 4 आंसर मारते, y का पूछता 1 मारते, z का पूछा है तो 3 आंसर मारेंगे। ऑप्शंस में 3 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए। वैसे मैं ब्रांच कैसे पढ़ाता हूं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में डायरेक्टली ब्रांच है, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं देखिए। हम लोग इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर 3 और यह 2 ऊपर चला जाएगा, इसमें 2 से गुना हो जाएगा तो 2 ये होगा, हम इसको घेर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3, और 2 बटा के बटा में तो ऊपर जाके गुना होगा तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2, इसको घेर दिया। अब इसका कोई काम नहीं है। अब हम इसको देखते हैं, हटाइए इसको। अब फिर इसमें 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3, ये भी हट गया। अब 8 दूनी, देखिएगा यहाँ पर 8 दूनी 16 और 3 19 और 8 एकम 8, गिरा गया। तब बचा क्या मेरे पास? 8 बटा में
19। एक बार फिर से इस वीडियो को देखते हैं हम लोग, ठीक है, या समझ लीजिए। 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3 लिखे और 2 ऊपर चला गया, 2 से गुना कर दिए तो 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। अभी खत्म हो गया इसका कहानी। 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 ऊपर चला गया, 1 में 3 से गुना हुआ था 3, इसलिए 3/8 लिखे हैं। फिर इसको घेर दिए, 8 दूनी 16 और 3 19, 8 एकम 8, इसलिए आंसर क्या गया 8/19। तो ब्रांच टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ठीक है। ये एक और बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है 13/48 इक्वल टू व्हाट, और ब्रांच से रिलेटेड ऑप्शन दे दिया आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 61/19 बराबर दिए थे, ब्रांच बनाए थे, उसमें एक्स वाई जेड लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ब्रांच ही दिया था, उसका आंसर बताए थे। अब क्या कहता है, ये आंसर तो है इस चारों ब्रांच में से किसी एक का, तो चारों ब्रांच में कौन सा है। तो इसको चाहे तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह बना सकते हैं, आप लोग ट्राई करेंगे उल्टा लिख करके। कैसे, इसको आप चाहे तो 1/48/13 इस तरह से करके आप बनाइएगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि नहीं, जब इस टाइप के क्वेश्चंस और ऑप्शंस में ब्रांच हो, उसमें एक्स वाई जेड ना पूछे, तो आप ऑप्शन से ही ट्राई करें। देखिए कैसे, पहला ही आंसर है, मान लीजिए पहला, तो देखिएगा 16 एकम 16 एक 17 हो जाएगा, यहाँ पर 16, ठीक है। और फिर 17 की एकाउन, मतलब यहाँ पर 17 हुआ, 16 एकम 16 एक 17, अब यही तो वैल्यू ऊपर जाएगा, इसलिए यहाँ पर 17 आएगा, यहाँ तो 13 है, इसलिए मेरा ये आंसर रॉन्ग होगा, ये नहीं होगा। 8 1 9, फिर तो 9 तो ऊपर जाएगा, ठीक है यहाँ तक, इसलिए ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 8 1 9, फिर देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर 8 1 9 और 8 यहाँ, इसको हम लोग 8/9 लिख सकते हैं, हटाइए इसको आप। फिर 9 और 8 17, और 17 ऊपर जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहां देखिए जब ये 3 को कट गया तो चौथा तो होगा। देखिए कैसे होता है, 4 दूनी 8 1 9, और यहां पर 4 हो जाएगा, हटाइए इसको, 4 से गुना हुआ, 9 और 4 13, देखिए 13 आ गया, यहां पर 9, हमको 13 से मतलब था, 13 ऊपर जाएगा। देखिए 13 3 39 और 9 48, और 13 ऊपर चला जाएगा, इसलिए डी मेरा आंसर जाएगा। तो आप ऑप्शन से ही ट्राई करिएगा इस टाइप के अगर क्वेश्चंस पूछे तब, और नहीं तो जैसे 8 नंबर बतलाए थे आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं, जरूर बनेगा, आप लोग ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि यदि x + y + z = 0 तब इतना का मान क्या होगा, ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इसको बनाने का 2 तरीका है, शॉर्टली बनाइएगा, अगर एक लाइन में बनाना चाहते हैं तो एक लाइन में बन जाएगा, और नहीं तो लगभग एक पन्ना लगेगा। तो एक पन्ना कैसे लगेगा, सुनिएगा ध्यान से। हम क्या करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे, तो क्या देगा हमको, x², अगर स्क्वायर करते हैं तो x² + y² + z² बराबर -2 xy yz + zx। कैसे हुआ, क्योंकि a + b + c का होल स्क्वायर है, तो इधर प्लस रहता तो इधर माइनस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम एक बार स्क्वायर करते और फिर आगे जाते, हम लोग बनाते, आराम से ही बन जाता, लेकिन ऐसे में बहुत से टाइम वेस्ट होगा। मैं बताता हूँ नहीं, ऐसे ना बना करके आप कैसे ट्राई करें, देखिए। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ना बना करके, जैसे हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करके बनाए हैं, वैसे ना बना करके आप चाहे तो एक्स वाई जेड का वैल्यू लेकर के बना सकते हैं। तो कैसे, आप ऐसा वैल्यू लीजिए कि जो LHS बराबर RHS को प्रूफ करें। अर्थात अगर x बराबर हम लेते हैं कितना, 1, y बराबर -1 और z बराबर 0, देखिए इसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं, तो फुलफिल कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि हाँ सर जो ले रहे हैं वही ले, यू हैव टू टेक एनी वैल्यूज ऑफ x and y and z, but you have to prove that LHS बराबर RHS. After that you can take the value x, y and z, any number you have to take, okay? ये जरूरी नहीं है कि हाँ जो सर ले रहे हैं वही, आपकी भी मर्जी है, जो लेना है ले, लेकिन LHS बराबर RHS प्रूफ होना चाहिए। देखिए मेरा प्रूफ हो रहा है। तो हम अगर इसमें वैल्यू रखते हैं, अब जिसमें y है वो
जिसमें जेड है वो सब 0 होगा, जिसमें जेड नहीं उसका वैल्यू 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होता है, और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए निगेटिव हो तभी भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका वैल्यू यहाँ पर 1, यहाँ 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 0, अर्थात आंसर क्या जाएगा 1/2। अब आपको जैसे पिछला बार बताए थे कि दोनों तरफ स्क्वायर करके बनाइए, बनाते रह जाइएगा, बहुत से टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसे ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। हम लोगों को जब 9th में पढ़ते थे हम, तो हम लोगों को एडवांस में अलजबरा में चक्रीय गुणनखंड मिलता था बनाने के लिए, चक्रीय साइक्लिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसमें हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को एक लाइन में यूं ही बनाते थे, ठीक है। जैसे कि हम बता रहे हैं कैसे, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए होल क्यूब नहीं है क्योंकि होल क्यूब नीचे भी है ऊपर भी है, तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो लिख सकते थे। उसी तरह से बी माइनस सी प्लस बी प्लस इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए तो लिख सकते थे। तो जो अगर नीचे माइनस वाला है तो माइनस वाला कट जाता था, ठीक है, और प्लस वाला रह जाएगा, अगर नीचे प्लस रहता तो माइनस वाला रह जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली मारते थे, जैसे कि यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस वाला आंसर होगा, हम लोग डायरेक्टली इसको आंसर मारते हैं। लेकिन कैसे, ये जानना जरूरी है। हम थोड़ी देर के लिए इसको x मान लें, देखिएगा ध्यान से, पूरे को x, तो x क्यों लिखते हैं, इसको अगर हम y मान लें तो y क्यों लिखते, और इसको z क्यों लिखते, कोई दिक्कत आपको नहीं है। और फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो हम -3 लगा दिए, 3xyz, ये बैलेंस करने के लिए हमको 3xyz लिखना पड़ता है या ना। इसको हम पी क्यू मान लें तो यह पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू, इसको पी मान लिया, इसको क्यू, इसको आर, फिर इसको बैलेंस करने के लिए 3pqr प्लस 3pqr लिखते, हाँ या ना। अब आप देखिएगा, इसका तो फॉर्मूला आप जानते हैं और इसका भी फॉर्मूला जानते हैं, तो इसका फॉर्मूला जब ही रखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जो भी होता है आगे, जब इन तीनों को जोड़िएगा, इन तीनों को जोड़िएगा तो वैल्यू क्या देगा आपको, 0 देगा। उसी तरह से p प्लस क्यू प्लस आर की जगह ये वैल्यू रखिएगा तो भी 0 देगा। तो इसका वैल्यू भी 0 हो गया और इसका वैल्यू भी 0, तो ऊपर में बचा क्या, 3xyz अब बटा में 3pqr, 3 से 3 भी कट जाएगा। और इस तरह से अब क्या करना चाहिए हमको, इस तरह से क्या करना चाहिए, अब जो वैल्यू है xyz का वो रख देना चाहिए। तो अब देखिए ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी फिर a माइनस बी, उसी तरह से b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, सी प्लस ए सी माइनस ए, और बटा में क्या आता, यही सब चीज आ जाता, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो माइनस वाला बोले थे कटेगा और प्लस वाला रह जाएगा, तो क्या बचा, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो सीख लिए, लेकिन एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिले तो आप डायरेक्टली आंसर मार के आइएगा। ऊपर में अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर प्लस रहता तो माइनस वाला आंसर होता, माइनस माइनस है, माइनस माइनस कटेगा, प्लस वाला आंसर होगा। एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो देखिए, आराम समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि यदि x प्लस वाई बराबर 2z हो तो x बाई एक्स माइनस जेड प्लस जेड बाई वाई माइनस जेड का मान क्या होना चाहिए। तो अगर हम इसको z प्लस जेड लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब x, इसको इधर लेके आ जाइए, x माइनस जेड बराबर जेड माइनस वाई तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखिए इसमें अगर रखते हैं हम यहाँ पर x और x माइनस जेड के जगह हम x माइनस जेड के जगह जेड माइनस वाई तो लिख सकते हैं, है ना। अब प्लस जेड बाई वाई माइनस जेड
या x बाई जेड माइनस वाई, इसको अगर हम माइनस यहाँ लिख दे तो जेड बाई जेड माइनस वाई तो कह सकते हैं, साइन चेंज हो गया। दोनों का एलसीएम सेम है, इसलिए x माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस वाई। और फिर क्या, देखिए x माइनस जेड को हम लोग जेड माइनस वाई तो कह सकते हैं, फिर जेड माइनस वाई बाई जेड माइनस वाई बराबर। तो एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखिए, बार बार देखिए, समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि इफ c प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c माइनस 3 होल पावर 7 प्लस 1 बाई सी के पावर 7। ठीक है, और ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो भी हमसे पूछा यहाँ पर c माइनस 3 के पावर होल 7 है ये, ठीक है। तो अगर हम मान के थोड़े देर के लिए चलते हैं, c माइनस 3 1 बाई सी तो कह सकते हैं। तो जब यहाँ 3 माइनस किए तो यहाँ भी 3 माइनस करना होगा, क्या वैल्यू देगा हमको, 0 देगा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको ये वैल्यू लाना है। अब यदि हम इसको उधर लेके जाते हैं तो c माइनस 3 बराबर माइनस 1 बाई सी तो होगा। अब हम पावर चढ़ा देते हैं 7, तो इधर भी 7, इधर भी 7, ये क्या देगा, माइनस 1 बाई सी के पावर 7। अब पूछता है इधर लाना है, इधर लेके आ जाइए, इसलिए c माइनस 3 के होल पावर 7, ये माइनस होता प्लस हो जाएगा, 1 बाई सी के पावर 7, कुछ नहीं बचा तो 0 तो है, इसलिए बी आंसर। कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज पार्ट 17 का, फिर हम लोग 18 में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि यदि x बराबर इतना तो इतना का मान निकाले। ऑप्शंस दिया हुआ है, आप लोगों को लिख देंगे अंत में। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसको सोल्व करें तो x बराबर 4 बाटा में रूट 3 तो होगा, और इसको अगर हम सोल्व करें तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 चलती है 12, अर्थात x माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू अगर हम 4 बटा रूट 3 रखें, ये ऑलरेडी इतना दिया हुआ है, तो x माइनस, अब यहाँ भी x का वैल्यू रख देते हैं अगर हम, ये वाला 4 बाई यहीं पर रख देते हैं, 4 बाई रूट 3 माइनस रूट 3, ये करेंगे तो 1 बटा में रूट 3 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग सोल्व यहाँ भी रख देते हैं, 4 बटा में रूट 3, चलिए 4 बटा में रूट 3 ही रहने दीजिए इसको। अब ये जरा देखेंगे आप लोग, हम 3 को रूट 3 गुने रूट 3 तो लिख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो एगो रूट 3 से कट गया। अब दोनों का एलसीएम सेम है, यह ऊपर चला जाएगा और 4 में से 2 घट करके 2 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यह 1 बटा में रूट 3 गुने 4 दूनी 8 माइनस 3, और यह 2 रूट 3 हो जाएगा, अर्थात इस तरह से 5 डिवाइडेड बाई 6 तो हो जाएगा मेरा। ऑप्शंस में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिएगा, ऑप्शंस दे देते हैं। पहला ऑप्शंस दिया हुआ है 5 रूट 3 बाई 6, बी में कहता है 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, सी में कहता है 5 बाई 6, डी में कहता है 2 बाई 3। तो 5 बाई 6 तो आया है मेरा। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देख लीजिए, समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। डोंट थिंक अबाउट द व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस टू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द चैनल। हो सकता है आपको बेनिफिट ना हो, लेकिन
लॉस भी तो नहीं हो रही है आपकी। इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखें। बाय।